आज जोनल मजिस्ट्रेट व 106 सेक्टर मजिस्ट्रेट की निगरानी में संपन्न होंगे पंचायत चुनाव। समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट सभी आवश्यक दिशा निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लें। जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत चुनाव में सभी पोलिंग पार्टियां संबंधित विकास खंडों से रवाना होंगी, इसलिए आवश्यक है कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट ये सुनिश्चित कर लें कि पोलिंग पार्टी द्वारा सभी मतदान पत्र रख लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट पोलिंग पार्टियों का मतदान केंद्र में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा समस्त जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट को संबंधित मतदान केंद्र का भ्रमण कर समस्त मूलभूत सुविधाएं मतदान केंद्र पर सुनिश्चित कराए जाने एवं आसपास के लोगों से बातचीत कर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में जानकारी किए जाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट अच्छी तरह से समस्त दिशा निर्देशों को पढ़ लें। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की भूल क्षम्य नहीं होगी। जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत चुनाव सकुशल शांति रूप से संपन्न कराएंगे। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी रिया केजरीवाल, समस्त एसडीएम, समस्त वीडियो व सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। सीबी मणि त्रिपाठी प्रधान संपादक के साथ सारिका गर्ग सह संपादक की खास रिपोर्ट। एक प्राइवेट बस बहराइच से भिनगा आ रही थी, जो थाना सोनवा क्षेत्रांतर्गत दिकोली नहर पुल के पास अनियंत्रित होकर के हाईवे के किनारे गड्ढे में पलट गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय श्रावस्ती लाया गया। अन्य आवश्यक कार्यवाही भी की जा रही है। प्राइवेट बस जो बहराइच से भिनगा आ रही थी, दिकोली नहर के पास खाई में पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु भेजा गया। आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों को दी गई भावभीनी विदाई। आपको बताते चलें, आज दिनांक 31/3/2021 को पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में पुलिस अधीक्षक श्री अरविंद कुमार मौर्य के निर्देशानुसार अपर पुलिस अधीक्षक श्री बीसी दुबे की उपस्थिति में प्रतिसार निरीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा उप निरीक्षक श्री जुगल किशोर मिश्रा, उप निरीक्षक श्री शब्बीर अहमद, उप निरीक्षक श्री ध्रुवनाथ शर्मा, मुख्य आरक्षी राजेंद्र प्रसाद पांडे के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को शॉल व स्मृति चिन्ह दे करके सम्मानित किया गया। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी सेवाओं और उपलब्धियों की प्रशंसा की गई और उनके दीर्घायु होने की कामना भी की गई। विदाई समारोह के अंत में उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारी गणों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मियों को सम्मान वाहन में बैठाकर उन्हें भावभीनी मन से अलविदा कहा गया। बलरामपुर नगर पालिका कर्मचारियों ने विक्रमादित्य यादव का माल्यार्पण कर विदाई समारोह का किया आयोजन। आपको बताते चले, बलरामपुर नगर पालिका परिषद बलरामपुर के मोहर्रिर के पद पर कार्यरत विक्रमादित्य यादव, जो दिनांक 31/3/2021 को सेवानिवृत्त हुए, आज उनका नगर पालिका प्रांगण में बड़े ही धूमधाम के साथ सभी कर्मचारियों के सहयोग से हर्षोल्लास के साथ उनका माल्यार्पण कर सभी कर्मचारियों ने शॉल मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया। इस अवसर पर अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल, प्रतिनिधि शाबान अली, सभासद श्रद्धानंद सिंह, पालिका अधिवक्ता श्री राधेश्याम मिश्रा, कर निरीक्षक हर्षित कुमार मिश्रा, राजेश सक्सेना, अभय कुमार त्रिपाठी, रविंद्र कुमार गुप्ता ने भी माल्यार्पण कर अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान किया व कई कर्मचारी गण लोगों ने उपहार भेंट किए व आदि कर्मचारी गण मौजूद रहे। यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज ब्यूरो की खास रिपोर्ट। मित्रों, आप सबको सादर प्रणाम। हमारी संस्था शौर्योदय रघुराजी शिक्षण संस्थान सिखुई कला बाईपास दुशा बलरामपुर, जिसको कई कोर्स संचालित करने के लिए एफिलिएशन मिल गया है। पहला तो महामाया शिक्षा परिषद पश्चिम बंगाल से कक्षा 10 और 12 जो बच्चे नहीं पास हैं वे प्रवेश ले सकते हैं। रेगुलर भी है, डिस्टेंस भी है। दूसरा पैरामेडिकल कोर्सेस, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट CMS एंड ED कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड
इसेंशियल ड्रग्स, ये कोर्स एक डिप्लोमा है जो 2 साल का कोर्स है। 16 माह में होता है, 2 साल तक उसको कराया जाता है। बच्चों को कम से कम हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। कक्षा 12 यदि बायो से है तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी एडमिशन में। इस कोर्स को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, एक प्रकार से मान्यता दिया हुआ है। WHO ने भी इसे अप्रूव करते हुए मान्यता दे दिया है। इस कोर्स को करने के बाद आप गांव में प्राथमिक हेल्थ की दवा दे सकते हैं पेशेंट को देख करके। जो तमाम ऐसे लोग हैं जो गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन उनके पास कोई कोर्स नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उन सब के लिए भी ये सबसे बड़ा सुनहरा अवसर है कि हमारे संस्थान से इस कोर्स को करके मान सम्मान के साथ अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। लोग पेशेंट को देख करके दवाइयाँ दे सकते हैं। और जो बच्चे हाई स्कूल या इंटर पास करके कोई कार्य नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये बेटर है। चूँकि MBBS करने के लिए बहुत ही पैसे खर्च होते हैं, बहुत समय आपका बर्बाद होता है। ऐसे में आप 2 साल का कोर्स करके जो WHO से प्रमाणित एलोपैथिक दवाइयाँ हैं उसका प्रयोग आप गांव में पेशेंट को देख करके कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है कि जब लड़का CMS एंड AD का कोर्स कर लेगा तो मेडिकल ऑफिसर, आप कह सकते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। उसका अलग एक रजिस्टर बनाया जाएगा जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय पर उपस्थित रहेगा। और हमने सरकार से ये मांग भी किया हुआ है कि जो बच्चे CMS एंड AD का कोर्स करने के बाद गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबको सरकारी हॉस्पिटल में उनको नियुक्त भी किया जाए। तो ये सारे कोर्सेस हमारे यहाँ चल रहे हैं। और एक CMS AD और अगला है CMJ यूनिवर्सिटी मेघालय ने हमारी संस्था को काउंसलिंग के लिए अधिकृत किया हुआ है। उसमें D फार्मा एलोपैथिक जो 2 साल का है, इंटरमीडिएट बायो से होना ज़रूरी है। B फार्मा है, इंटरमीडिएट बायो से होना ज़रूरी है, 4 साल का कोर्स है वो। BNYS बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस डिग्री है जो 5.5 साल का कोर्स है। इस कोर्स के लिए भी CMJ यूनिवर्सिटी मेघालय ने हमारी संस्था को अधिकृत किया हुआ है। जो लोग इसमें भी प्रवेश लेना चाहते हैं वे ले सकते हैं। प्रवेश चल रहा है। आप सबके लिए एक सुनहरा अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है लोकल फॉर वोकल, स्वरोजगार, अपने पैरों पर डिपेंड हो, अपने आप पर गर्व महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम। श्रावस्ती जिले के विकासखंड इरकोना अंतर्गत ग्राम पंचायत अमारे भरिया में संभावित प्रधान पद के उम्मीदवारों की होड़सी लगी हुई है। संभावित प्रत्याशी ग्राम प्रधान पद के लिए ग्रामीण जनों से व्यापक जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। श्रावस्ती जिले में 15 अप्रैल को पंचायत चुनाव घोषित कर दिया गया है। संभावित प्रत्याशी मनोज कुमार ने गांव की जनता को बताई अपनी प्राथमिकता
और भारी जन समर्थन देने की अपील भी की। संपादकीय विभाग की खास रिपोर्ट। मनोज कुमार, सनाब श्री समय प्रसाद, ग्राम हमारे भरिया ग्राम सभा से मैं चुना गया हूँ। जनता मुझे चुन रही है और जनता मुझे लाइक भी कर रही है। आप लोगों का यही मैं आशीर्वाद चाहता हूँ और आप लोग मुझे मत दें और किसी के बहकावे में ना आए। रही बात जो आप मुझे 5 बरस के लिए चुनेंगे और मैं आपका आभारी रहूँगा। आपके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको कि आप हमेशा जो आप कहे हैं वो आपका मांग पूरा नहीं हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे मत दें और मैं आपके लिए संघर्ष करूँ। 5 बरस के लिए आप मत मुझे देंगे और मैं आपको 5 बरस नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैं आजीवन आपको क्या नाम है आपके प्रति मैं सेवा करता रहूँ। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग हमारी आवाज़ को सुनेंगे और आप हमको लाइक करेंगे और आप हमको वोट देंगे। और एक बार सबको मौका दिया है, इस बार मुझे भी दीजिए। मैं ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग का आदमी हूँ और आप लोग हमारी आवाज़ सुनेंगे ये मैं भी जानता हूँ। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा और एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें मुझे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन करता हूँ कि किसी के बहकावे में, लालच में या कुछ देने पर इसमें ना आए। मैं आप लोगों से यही गुजारिश है मेरी और आप हमारी आवाज़ को सुनेंगे। धन्यवाद।